एक ऐसा गेम जो आपको मौत के मुंह तक ले जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि गेम खेलने से भी किसी की मौत हो सकती है? आज जिस गेम की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओहिजा बोर्ड। ये एक ऐसा गेम है जो आपको उन चीज़ों से मिलवाता है जिनको आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ, ये गेम मशहूर है कि वो आपकी बात उन स्पिरिट से करवाता है जो आपके एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रही हैं। मैं हूं हम्माद, आपको मेरा सलाम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज मेरे चैनल पर शेयर हों तो आप मेंशन की हुई ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर शाहजेब ने हमें भेजी है। ये 4 दोस्त होते हैं बचपन के और अब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं कि यार अब हम लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, हमें मिलना चाहिए। और इनमें से एक दोस्त का, शाहजेब का, फार्म हाउस होता है। तो ये कहते हैं कि चलो हम चारों एक दिन प्लान बना के फार्म हाउस चलते हैं। तो ये चारों दोस्त एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। इनका ये प्लान होता है कि हम वहाँ जाएंगे, फार्म हाउस के करीब एक छोटा सा जंगल है, उसमें कैंपिंग करेंगे और फिशिंग वगैरह करेंगे, फायरवर्क्स करेंगे और अपनी रात एंजॉय करके 1-2 दिन वहाँ स्टे करके घर आ जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग मिले भी नहीं। तो ये लोग फार्म हाउस जाते हैं, चारों दोस्त। चारों का नाम, एक का नाम शाहजेब है, एक का नाम दानियाल है, एक का नाम उमर है और एक का नाम अली है। ये चारों नाम बहुत गौर से सुनिएगा और इसे वीडियो में याद रखिएगा। ये लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं, अपना सारा सामान वामान वहाँ रखते हैं फार्म हाउस पे और जो कैंपिंग का सामान होता है वो लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। दिन का टाइम होता है 12-1 बजे का। तो ये अपनी कैंप की जगह देखते हैं इन्होंने कहाँ पे कैंप लगाना है, वो जगह डिसाइड करते हैं। वहाँ पे कैंप वगैरह लगा के ये लोग फिशिंग करने के लिए नदी की तरफ चले जाते हैं। तो ये लोग फिशिंग करते हैं, काफ़ी सारी 2-3 घंटे फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और बहुत सारी मछलियाँ जमा हो जाती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो भाई अब हमने बहुत पकड़ ली मछलियाँ, खाने पीने का इंतजाम तकरीबन हो गया, अब हमें कैंप की तरफ चलना चाहिए। तो ये लोग कैंप की तरफ वापस आ जाते हैं। अब जो 2 दोस्त होते हैं अली और उमर, उनको बोलते हैं कि जाओ भाई तुम लोग लकड़ियाँ वगैरह जमा करो रात में आग लगाने के लिए। वो दोनों अपनी आग वगैरह लगाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह जमा करते हैं। बाकी 2 दोस्त कैंप की तरफ आ जाते हैं, कैंप में चीज़ें वीज़ें सेट करते हैं रात को जानने के लिए। फिर उमर और अली वापस आते हैं वो कैंप में, कैंप के बाहर लकड़ियाँ लगा के आग वाग लगा देते हैं। ये लोग चाय वाय बना के चाय वाय पी रहे होते हैं अपना आराम से और इसी के साथ रात होने लग जाती है। तो इनका यही प्लान होता है कि आज रात यहीं पर ही गुजारेंगे पूरी इसी कैंप में और सुबह होकर फार्म हाउस चले जाएंगे। तो रात होती है, ये लोग अपना खाना वाना बना के, खाना वाना खा के फ्रेश हो जाते हैं। इसमें से एक दोस्त जो होता है ना अली, उसको ऐसा लग रहा होता है बार बार कि हमारे आसपास कोई चीज़ है। वो इन तीनों को बोलता है, शाहजेब, उमर और दानियाल को, कि भाई हमारे आसपास कोई चीज़ है जो सही नहीं है, मतलब कोई कोई है जो हमें छुप छुप के देख रहा है। वो कहता है भाई जन जान है यार, तू डरा रहा है फजूल में, हम लोगों को खुद भी डर रहा है और हम तीनों को भी डरा रहा है। तो ये लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते, उसका बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहता है बार बार कि यार यहाँ पे कुछ है, तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन वो लोग इसकी बात को इग्नोर करते हैं। खैर, रात होती है, इन तीनों का एक प्रोग्राम, ये चारों चाहते हैं। इसमें जो दानियाल होता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा मस्तीखोर होता है, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता होता है। तो दानियाल बोलता है आओ अहूजा बोर्ड खेलते हैं। तो जो अली होता है तो पहले से ही डर रहा होता है, बोलता है नहीं भाई मुझे नहीं खेलना, तुम लोगों को खेलना, तुम खेलो। तो वो उसको बोलते हैं कि भाई आजा यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ऐसा, तू फजूल में डर रहा है। बोलता है नहीं भाई मुझे नहीं खेलना, तुम लोग खेलो, मैं दूर बैठा हूँ। वो कहते हैं चलो छोड़ो, ये पहले ही डरा हुआ है, इसके साथ नहीं खेलते, हम लोग अपना गेम खेलते हैं। अली जो है वो दूर जाके बैठ जाता है। अब शाहजेब, उमर और दानियाल अहूजा बोर्ड शुरू करते हैं। अहूजा बोर्ड के कुछ रूल होते हैं। एक के रूल नंबर 1, जब आप उस गेम को खेल रहे हैं तो पूरे टाइम आपने हंसना नहीं। रूल नंबर 2, जब आप उस गेम को खेल रहे हो तो उसमें एक एक स्टिक होती है, त्रिकोण टाइप की स्टिक होती है, उस पर आप सबने अपनी उंगलियां रखनी होती है। तो वो उंगलियां जब तक गेम चल रहा है आपने वो उंगली उस पे से हटानी नहीं। रूल नंबर 3, कि जब वो स्पिरिट आ जाएगी और आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी, तो जब वापस जा रही होगी तो आपने उसका शुक्रिया अदा करना है और उसे गुड बाय बोलना है। रूल नंबर 4, आपने उस स्पिरिट से कभी भी ये नहीं पूछना कि वो मरी कैसे है। ये 4 रूल होते हैं जो इनमें से किसी को नहीं पता होते। इन्होंने कहीं से सुना होता है ऊजा बोर्ड के बारे में, बस ये ले आते हैं और मजाक मस्ती में उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। तो ये गेम शुरू करते हैं।
अली डरने लगता है। अली बोलता है भाई मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, मुझे वॉशरूम वगैरह जाना है, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, तुम लोग अपने एक फजूल काम करो, मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं। अली उठ के चला जाता है। अब ये तीनों अपना गेम खेल रहे होते हैं कैंप के अंदर। तो ये पहले वहाँ पूछते हैं कि भाई हमारे आसपास कोई स्पिरिट है तो वो बताए। उस बोर्ड पे ना वो जो स्टिक होती है वो मूव होती है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो यस नो में या नंबर्स में जवाब देती है। तो उस नंबर्स के कुछ जवाब होते हैं या यस नो में होता है। कोई जवाब नहीं आता तो दानियल बोलता है देखा मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ पे कुछ भी नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपना हंस रहे होते, अपना हंसी मजाक कर रहे होते। वो कुछ देर बाद दूसरी दफा पूछते हैं, कोई जवाब नहीं आता। तीसरी दफा जब वो पूछते हैं तो वो स्टिक मूव होना शुरू होती है। जब वो स्टिक मूव होती है तो ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि तू ही ला रहा है, तू ही ला रहा है। बोलते भाई कोई जो भी ला रहा है मत करो, फजूल की हरकतें, डराओ मत। खैर अब वो स्टिक बार बार मूव हो रही है और वो 8 नंबर ड्रॉ कर रही है। 8 नंबर ड्रॉ करने का मतलब होता है कि ये जो स्पिरिट है ये बहुत ही ज़्यादा इविल है। इविल से मतलब खतरनाक। तो अब ये लोग डर जाते हैं कि ये क्या है, तो ये कहते हैं चलो भाई इस गेम को बंद करो। अब ये अपना हाथ हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका उस बोर्ड पे से हाथ हट ही नहीं रहा होता। तो जो दानियाल होता है वो अपने दूसरे हाथ से अपने इस हाथ को हटाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही अपना दूसरा हाथ अपने पहले हाथ के करीब लाता है तो इसका ये हाथ कोई पकड़ लेता है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि अली ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो बोल रहा है कि तुम इस गेम को अभी नहीं छोड़ सकते। और अली की आंखें पूरी पूरी तरह से लाल हैं, चेहरा पसीने में डूबा हुआ है और अजीब सी एक अली की ना हालत है। ये अली को पीछे मुड़ के बोले जा रहा होता है कि भाई छोड़ना भाई मेरा हाथ, मुझे नहीं खेलना ये गेम। बाकी दो दोस्त शाहजेब और उमर वो ये देख रहे हैं कि ये किसी से बात कर रहा है लेकिन पीछे कोई है ही नहीं। वो इसको देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि किससे बात कर रहा है। कहता है भाई अली से बात कर रहा था मैं, अली ने मेरा हाथ रोका। बोले कौन अली, कहाँ है अली? अली नहीं है, हम तीनों के अलावा टेंट में कोई नहीं है। अब दानियाल अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए बार बार बोल रहा होता है कि भाई अली ने मेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन इन दोनों को इसकी बात पे यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद अली चलता हुआ कैंप में आ जाता है। दानियाल अली से बोलता है तू अभी यहाँ पे था ना? अली बोलता क्या हो गया भाई, मैं तुम्हें बोल के तो गया था मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, और मैं वॉशरूम से आ गया था लेकिन तुम लोग ये उल्टी सीधे काम कर रहे थे तो मैं बाहर ही था कैंप के, मैं तो अंदर आया ही नहीं। अब दानियाल को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। दानियल फटाफट से वो बोर्ड को उठाता है और वो जो इन्होंने आग लगाई होती है उस आग में फेंक देता है। अब वो बोर्ड तो जल के राख हो जाता है। तो जब वो टेंट, थोड़ी ही देर बाद इनके कैंप के बाहर से इनको आवाजें आने लगती और आवाजें ऐसी जैसे कोई दानियल को दानी दानी करके बुला रहा है और ये आवाजें इनके कैंप के चारों तरफ से आ रही है। अब इनका डर के मारे बुरा हाल है। आदि इनको बोलता है मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम लोग नहीं समझ रहे हो और तुम लोग नहीं मान रहे हो मेरी बात। खैर स्टोरी आगे बढ़ती है। रात के 3-4 बज जाते हैं, ये लोग कैंप के अंदर ही है, कोई कैंप से बाहर नहीं जा रहा। तो 4 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू होती है। तो ये कैंप के बाहर निकलते हैं। ये देखते हैं कैंप के बाहर 2 सर्कल बने हुए हैं जिसके अंदर 4 बिल्ली के सर कटे हुए रखे हुए हैं और वो उसी तरह रखे हुए हैं जिस तरह रात को ये अहोजा बोर्ड पे बैठे हुए थे। मतलब जैसे 3 दोस्त बैठे हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, और अली थोड़ा सा दूर बैठा है गेम से, वो मोबाइल चला रहा है। उसी तरह उस सर्कल के अंदर 4 बिल्ली के सर कटे हुए रखे हैं। ये देख के इनका बुरा हाल हो जाता है। ये फटाफट अपना कैंप में उनका सामान उठाते हैं और जंगल से भागते हैं, फार्म हाउस में आ जाते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। तो उसके बाद ये जैसे ही फार्म हाउस में आते हैं, फार्म हाउस में एक कुक होता है। ये सारी बात उस कुक को बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ रात को। वो कुक कहता है कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती की है जो भी आपने रात को वहाँ पे किया। जंगल में एक आत्मा है जो सबको नजर आती है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अब आपने रात को उसको बुलाया है और आप लोगों ने किस तरह बुलाया है, जिस तरह आप बता रहे हो कि आप लोग हंस रहे थे, मगर अगर उसने कुछ बुरा मान लिया होगा तो मुझे नहीं पता वो आप लोगों के साथ क्या करेगी। अब ये चारों दोस्त डर जाते हैं कि भाई क्या हुआ है। खैर कहानी आगे बढ़ती है। ये चारों फार्म हाउस छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि इनके घर पे इन लोगों के साथ कोई ना कोई चीज हो रही है। जैसे रात को कोई इनके बराबर में बैठा हुआ है, कोई इनके कान में आवाजें दे रहा है, कोई इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, इनको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, इनको अपने कमरे के आसपास परछाई दिखाई दे रही है। और ये अलग अलग चीजें चारों दोस्तों के साथ हो रही हैं, जबकि अली तो इसमें शामिल भी नहीं था। तो अब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या। चारों दोस्त फिर जमा होते हैं, कहते हैं कि भाई वो गेम से जो भी आया था ना
उसको कुछ बुरा लग गया और वो हमारे साथ आ गया और ये चारों के साथ कुछ ना कुछ वाक़यात हो रहे थे। खैर, ये चारों अपने घर में भी नहीं बता सकते कि इन्होंने ऐसी कोई हरकत की है। तो अली जो होता है वो अच्छा मतलब हाफ़िज़ वग़ैरह होता है वो। तो कहता है भाई मैं जिस मस्जिद से मैंने हाफ़िज़ हुआ हूँ, वहाँ पे एक आलिम होते हैं, उनके पास चलते हैं, हम उनसे मशवरा माँगते हैं। तो ये चारों उस आलिम के पास जाते हैं, उसको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि बेटा आप लोगों ने बहुत बेहुदा हरकत की है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं ट्राई करनी चाहिए थी आपको। और अब मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और वो क्या इविल स्पिरिट है। खैर मैं आप लोग को कुछ चीज़ें देता हूँ, वो आप लोग पढ़ो और ये पानी-वानी दम करके पियो, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो वो जब चले जाते हैं, वो पढ़ता-पढ़ाता है अपनी तरफ से जो भी है और कुछ दिनों बाद इनको वापस बुलाता है। बोलता है भाई वो एक ऐसी आत्मा है जो उस जंगल में भटक रही है बहुत टाइम से और तुम लोगों ने उसको क्या कहते हैं थोड़ा-सा नाराज़ कर दिया है और वो जो बिल्ली के सर तुम्हें दिखे थे ना, वो दरअसल वो सर थे कि वो वहाँ पे बिल्लियों को मार-मार के उनका खून पीती है। तो वो बिल्लियों के सर उसने रखे हुए थे जो तुम्हें वहाँ पे दिखे थे। तो कहता है हम क्या करें, वो तो डर जाते हैं चारों कि भाई हमने तो मज़ाक में शुरू की थी एक चीज़ लेकिन वो हमारे तो गले आ गई है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह तुम लोग इससे बाहर आ जाओगे। खैर वो लोग अपनी तरफ से वो जो भी आलिम होते हैं वो अपनी तरफ से पढ़ाइयाँ वगैरह करते हैं, इनको चीज़ें वगैरह देते हैं। इन चारों को कुछ पढ़ने के लिए बताया गया होता है और ये वो आज भी ये चारों वो चीज़ें पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि अगर हम कभी एक आध दिन वो चीज़ पढ़ना छोड़ दें, तो हमें आज भी कुछ ना कुछ अपने आस-पास महसूस होता है। और वो आलिम ने उसको इतना कर दिया है कि वो इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन वो चीज़ ये बकौल इनके शागिर्द के जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, वो आज भी वो चीज़ इनके साथ मौजूद है और इनके इर्द-गिर्द रहती है। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच्ची है, इस कहानी की बातें कितनी सच्ची हैं। लेकिन ये अहूजा बोर्ड का एक गेम, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, जिसमें लोगों की इंटरेक्शन हुई है किसी स्पिरिट के साथ। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप मुझे अपनी राय दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।